हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सर्विस कॉस्टिंग में हॉस्पिटल का क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने हॉस्पिटल सर्विस से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने सिर्फ रेवेन्यू एस्टिमेट किया था। इस वीडियो में हॉस्पिटल सर्विस में हम लोग एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करेंगे, रेवेन्यू एस्टिमेट करेंगे और प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन करेंगे। साथ में एक नया कंसेप्ट आएगा जो है ब्रेक इवन पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं सर्विस कॉस्टिंग का ये सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपको यहाँ पे साइड में क्वेश्चन दिख जाएगा। सो क्वेश्चन में दिया है, अ ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ क्रिटिकल केयर यूनिट इन अ मेट्रो सिटी विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 85 लाख इन हॉस्पिटल इक्विपमेंट। तो इसके ऊपर बेसिकली डेप्रिसिएशन निकलेगा। द यूनिट्स कैपेसिटी इज 50 बेड्स एंड 10 मोर बेड्स इफ रिक्वायर्ड कैन बी एडेड। सो 50 बेड्स ऑलरेडी है, एक्स्ट्रा बेड्स एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करके मंगा सकते हैं हम, जो है 10 बेड्स। एंड अदर इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर दिया है, बिल्डिंग रेंट, मैनेजर्स सैलरी 3 मैनेजर्स लगते हैं, नर्सेस सैलरी 24 नर्सेज, वार्ड बॉय का सैलरी 24 वार्ड बॉयज, डॉक्टर्स पेमेंट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पेशेंट्स, बट वो सीधा दे दिया है 5,50,000 पर मंथ। एंड फूड एंड लॉन्ड्री वेरिएबल है, मेडिसिन वेरिएबल है, एडमिन ओवरहेड एंड डेप्रिसिएशन एंड इक्विपमेंट ये फिक्स कॉस्ट हो जाएंगे। इट वॉज रिपोर्टेड दैट फॉर 200 days in a year 50 beds were occupied, 105 days 30 were occupied and 60 days 20 beds were occupied। तो पूरे 365 days जो है कितने बेड्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं वो दिया हुआ है। देन द हॉस्पिटल हायर्ड 250 बेड्स एट अ चार्ज ऑफ 950 पर बेड टू अकोमोडेट द फ्लो ऑफ पेशेंट्स। तो बीच बीच में जब ज्यादा पेशेंट्स एक साथ आ रहे थे तो उस टाइम पे हमने 250 एक्स्ट्रा बेड्स अलग अलग दिन पे हायर किए थे और उसका एक्सपेंस दिया हुआ है 950 पर बेड। However, this never exceeded the normal capacity of 50 beds on any day. So normal capacity 50 beds वही रहा। And you are required to find out profit per patient day if hospital charges 2500 per day and break even point per patient day। So ये नया concept है break even point। अब इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वापस नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे भी कॉस्ट और प्रॉफिट एस्टिमेट करना है। सो बेसिक फॉर्मेट हमारा वही रहेगा, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब सबसे पहले शुरू करेंगे सेल्स रेवेन्यू से। तो पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने पेशेंट डेज यूज हो रहे हैं, सो दैट 2500 पर पेशेंट डे के हिसाब से हमारे सेल्स रेवेन्यूज निकल जाएंगे। सो पहला वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ बेड डेज। तो क्वेश्चन में दिया है कि 200 डेज इन ईयर 50 बेड्स ऑक्यूपाइड थे। सो 200 इंटू 50 प्लस 105 डेज जो है वो 30 बेड्स ऑक्यूपाइड थे। तो 105 इंटू 30 प्लस 60 डेज जो है ये 20 बेड्स ऑक्यूपाइड है। तो 60 डेज इंटू 20 बेड्स। तो इसके बेसिस पे हमारे टोटल बेड डेज निकल जाएंगे। सो 200 इंटू 50 देन 105 इंटू 30 और 60 इंटू 20। सो टोटल हो जाता है 14,350 बेड डेज। अकॉर्डिंगली हम लोग चार्ज करते हैं 2,500 पर बेड डे। तो इंटू 2500 करेंगे तो हमें रेवेन्यूज मिल जाएंगे जो है 3,58,75,000। अब इसमें से सबसे पहले सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। क्यों सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हैं? तो ये क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है जिसके लिए हमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट सेपरेट लगते हैं। सो सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है, तो डॉक्टर्स का पेमेंट है 5,50,000 पर मंथ। सो डॉक्टर सैलरी 5,50,000 इंटू 12 मंथ्स, तो ये हो जाता है 66 लाख रुपीज। देन डॉक्टर सैलरी के बाद फूड 39,53,000 है। फूड
39,53,000। नेक्स्ट मेडिसिन है 22,75,000, मेडिसिन 22,75,000। उसके बाद एडमिन ओवरहेड डेप्रिसिएशन तो फिक्स्ड है, जो एक्स्ट्रा बेड्स है ये भी वेरिएबल है। सो 250 एक्स्ट्रा बेड्स इंटू 950 रुपीज ईच, 2,37,500 एक्स्ट्रा बेड्स का कॉस्ट हो गया। सो ये वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जब माइनस करते हैं तो हमें मिलता है समथिंग कॉल्ड एज कंट्रीब्यूशन। तो 3,58,75,000 minus 66 minus 39,53,000, 22,75,000 और 2,37,500, तो 2,28,09,500 कंट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ पे माइनस होगा फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट में सबसे पहले है रेंट, जो है 2,25,000 पर मंथ। सो इंटू 12, 27 लाख का रेंट हो जाएगा। रेंट के बाद मैनेजर का सैलरी, मैनेजर सैलरी, अब मैनेजर सैलरी है 50,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, और हमें लगते हैं 3 मैनेजर्स, सो 18 लाख रुपीज। उसके बाद नर्स की सैलरी, सो नर्स की सैलरी है 18,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स और टोटल 24 नर्सेज, सो 51,84,000। वैसे ही वार्ड बॉय की सैलरी, सो वार्ड बॉय की सैलरी है 9,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, और ये भी लगते हैं 24 वार्ड बॉयज, सो 25,92,000। उसके बाद डॉक्टर्स पेमेंट, फूड, मेडिसिन, एडमिन ओवरहेड 22,75,000, ये एडमिन ओवरहेड 28 लाख। एडमिन ओवरहेड्स है 28 लाख। और उसके बाद है डेप्रिसिएशन 15%, सो 85 लाख के इक्विपमेंट पे 15% 12,75,000 होगा। अब ये सब कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करके हमें मिलेगा प्रॉफिट। सो 2,28,09,500 minus 27, 18, 51,84,000, 25,92,000, 28 lakh and 12,75,000। सो प्रॉफिट हो जाता है 64,58,500। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछा है पर बेड डे, सो 14,350 बेड डेज है अपने, तो इसको डिवाइड करके 450 रुपीज पर बेड डे प्रॉफिट हो जाता है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद उन्होंने पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट, तो कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट जो है ये मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक से है, और अपने आगे के वीडियोस में मार्जिनल कॉस्टिंग का हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं। एट प्रेजेंट उसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, वहां पे उसमें डिटेल में डिस्कशन होगा। सो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो लेवल ऑफ सेल्स है जहां पे अपना प्रॉफिट जो है वो एग्जैक्टली जीरो हो जाए। सो नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन हमें निकालना है। एंड ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर बेड डे। सो फिक्स कॉस्ट हमें पता है, ये सारे कॉस्ट ऐड करेंगे तो हमारा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। सो 27 लाख, 18 lakh, 51 lakh, 84, 25 lakh, 92, 28 lakh और 12,75,000। सो 1,63,51,000 का अपना फिक्स कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन पर बेड डे, टोटल कंट्रीब्यूशन हमें पता है 2,28,00,000
9,500 divided by 14,350 bed days. So 1,589.51 आता है. So 1,63,51,000 divided by 1,589. So 10,286.8 आ रहा है. तो इसको हम 7 कर देते हैं. So आंसर हो जाएगा 10,287 बेड डेज. दैट मीन्स एट प्रेजेंट तो हमारे 14,350 बेड डेज यूज हो रहे हैं, बट नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन के लिए मिनिमम हमारे 10,287 बेड डेज ऑक्यूपाई होने ही चाहिए. अगर इससे कम ऑक्यूपाई होगा तो हम लॉस में चले जाएंगे, और अगर इससे ज्यादा ऑक्यूपाई होगा तो हम प्रॉफिट में रहेंगे. सो ये एक और क्वेश्चन हुआ सर्विस कॉस्टिंग का, जिसमें हमने हॉस्पिटल में रेवेन्यू एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन और एक नया कंसेप्ट ब्रेक इवन पॉइंट भी किया. सो कॉस्टिंग के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें.